Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. महिमा गौरव स्तुति किसका हो? परमेश्वर का। किसके नाम से हो? यीशु के यीशु के नाम से हो। बोलो यीशु रक्त की जय। जय मसीह की जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए परमेश्वर को महिमा देते हुए हम स्तुति के लिए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। आने वाला हर एक शब्द आपकी आत्मा के द्वारा आए, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, स्तुति और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में संभालता है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। बोलो धन्यवाद। उसकी स्तुति करते हैं, स्तुति, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। मेरी मुश्किल क्षणों में यहोवा ने साथ न छोड़ा, मेरी मुश्किल क्षणों में यहोवा ने साथ न छोड़ा, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, वो मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। हे यहोवा मुझ पर तेरा अनुग्रह कर, हे यहोवा मुझ पर तेरा अनुग्रह कर, मेरे पापों को तू तेरी दया से क्षमा कर, मेरे सारे पापों को तू तेरी दया से क्षमा कर, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। मेरा जीवन बदल दे, तेरी राहों पे मुझको चला, मेरा जीवन बदल दे, तेरी राहों पे मुझको चला, तेरी स्तुति करता रहूं, ऐसा मुझको तू बना, तेरी स्तुति करता रहूं, ऐसा मुझको तू बना, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है, हालेलुया। क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा मेरे लिए है। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हाँ पिता। हम हर
हर समय हर पल तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जन्म से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, आमीन आमीन। हमें सहारा दिया है, यस, आपकी पनाह में हमें लिया है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हम करते यस हैं। पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर केवल आप हो, हाँ पिता, जो आप हमारी सुधि लेते हो, यस, जो आप हमें आशीष देते हो, यस, जो आप हमें चंगाई देते हो, हालेलुया। जो आप ही हमें छुटकारा देते ओ हो, पिता, क्योंकि छुटकारा चंगाई केवल आपके नाम आपके में, नाम। जो नाम हमें दिया है यीशु यीशु मसीह, नाम, उस नाम में हमें सब कुछ मिलता है पिता। हालेलुया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। स्तुति करने के लिए आपने हमें सहायता किया, यस, आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं, पुकारते हैं, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो बहुतायत जाए। से हो। आप हमें छू लीजिए परमेश्वर, आमीन। हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आप पूरी कीजिए मेरे राजा। ओ लॉर्ड, आप ही हमारे सहाय करता हो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम सब आपके स्वाधीन हो जाते हाँ हैं। पिता, ये सारी प्रार्थना और विनती हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुन और कब्र कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं यस प्रभु। यस यस। फिर से वो आग बरसा दे, ओ यस, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, ओहो, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। यस यस यस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब जन मिलकर आत्मा में गाओ। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। पिता यस, परमेश्वर, थैंक यू जी। हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, हाँ, तेरी उस हवा को हमारे अंदर भेज दे ओ पिता रहा, परमेश्वर। थैंक यू। हालेलुया। ओ रहा, शबाला का शबाला। मेरे दे उस हवा को छूने हर एक दिल को, मेरे दे उस हवा को छूने हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर
बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे कर दे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र धन्यवाद आत्मा, देते हैं पवित्र आत्मा। आप पवित्र यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, यस धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हाँ पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपको, हाँ यस धन्यवाद देते पवित्र यस आत्मा थैंक यू आपको। जीसस। आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यस थैंक यू आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यस आपके छूने के लिए हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद पिता देते हैं। परमेश्वर। सचमुच आप महान जीवित ईश्वर, यस 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 क्योंकि आप हमारी स्तुति लेते हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद के साथ हम आप सब आपके स्वाधीन हो जाते ओ हैं। जीसस रिक्त अंतकरण लेके आपके पास हाँ, आए हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा आप हमारी स्तुति लेने वाले ओ जिंदा यस खुदा हो पिता यस यस परमेश्वर। यस इस समय हम आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता हाँ परमेश्वर। पिता आपके अभिषेक से भर दो पिता हाँ परमेश्वर। पिता जवान कंठों को छू लीजिए मेरे राजा, हाँ पिता ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए, यीशु के मेरे नाम हृदय से में जाए यस और कानों से सुनकर हाँ। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फैलाने यस, वाली हर एक यस, आत्मा और हर एक यस। बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ हैं, विश्वास के साथ में खुद को आपके स्वाधीन करते हो यस प्रभु। लॉर्ड वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, थैंक यू ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा हालेलुया हम सब घट जाए, लेकिन आपके नाम की महिमा और महिमा बढ़ाए। हो क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल ओ आपका है, लॉर्ड जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, हाँ, मुक्ति, पिता। आनंद, जीवन हालेलुया, भरपूरी का है। लॉर्ड। और उसी नाम को याद करते हुए ये यस। प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर ओ यस हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे ईश्वरीय पिता। आमीन आमीन, आमीन आमीन, आमीन। आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि ये समय परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके जीवन में खड़े रहने के लिए। ऐसे कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि हमें उसके जीवन में खड़ा रहना है, उसके जीवन को समझना है और उसकी बातों को लेकर एक मसीह जीवन हमें जीना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीह का स्वभाव, मसीह की चाल, मसीह की बात हमारे अंदर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि वो सबसे बातें करता है,
सबको वचन से वो प्रचार समझने की हमें शक्ति देता है, और उस शक्ति को हमें प्राप्त करना है। जब उस शक्ति को हम प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन उसकी चाल चलने वाला जीवन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, यीशु मसीह कैसा बात करता है, हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 3रा अध्याय निकालेंगे, उसके पहले वचन से पढ़ते हैं। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम फरीसियों में एक निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदी लोगों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसने रात को, दिन में नहीं, रात में यीशु के पास आकर उससे कहा, यीशु से कहा, हे रब्बी, हे गुरुजी। रब्बी का मतलब है गुरुजी। हे गुरुजी, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर तू आया है, परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को, कोई इन चिन्हों को जो तू करता है, जो तू दिखाता है, जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं तो नहीं कर दिखा सकता। कर दिखा सकता। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु नाम अपने अंदर है, करके आज हम ये काम उसका कर रहे हैं। उसका काम करने वाले उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं। और ये निकोदेमुस ने ये सारी बातें करने के बाद यीशु उससे क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य तो देख नहीं परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखो, परमेश्वर के राज्य में जाना है। अब प्रभु शुरुआत में क्या कहता है? नए सिरे से जन्म जब तक नहीं लेता तब तक परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कौन से राज्य के प्रचार की? परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया है। और परमेश्वर का राज्य शब्दों में है, वचनों में है, और वही हमें लेना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, तो निकोदेमुस उसको कैसा उत्तर देता है? पढ़िए उसके 4 वचन में। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने यीशु से कहा, जब मनुष्य बुढ़ा हो गया, जब मनुष्य बुढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में, क्या वो अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जन्म ले सकता है। देखो, प्रभु यीशु आत्मिक बातों के बारे में बात कर रहा है। आत्मिक जीवन के बारे में यीशु बात करता है, क्योंकि यीशु ही एक आत्मा है, और वो आत्मा ही आत्मा से ही बातें कर सकता है, और आत्मिकता ही उसके अंदर है। और उसने आत्मिकता के वचन, अंदर के वचन को उसने उसको बताया। किसने? यीशु ने। किसको बताया? निकोदेमुस को बताया। लेकिन निकोदेमुस एक फरीसी, एक शारीरिक व्यक्ति, इस संसार की भाषा और इस संसार के अभ्यास करने वाले लोग, लेकिन स्वर्ग में से आया हुआ आत्मा, वो कौन सी बात करेगा? आत्मिक बातें करे। नए सिर में सिरे से, अभी नया सिरा, नया बात, नया जीवन हमारा होना चाहिए। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? तो हमें अपने चुने स्वभाव को छोड़ना है और बुराई से बिल्कुल दूर रहकर उस वचन को स्वीकार करके, यानी हमें बुराई का मार्ग छोड़कर एक नए जीवन में खड़ा होना है, ऐसा उसका कहना है। और ये क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूं। यीशु क्या कहता है? मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पहले नए सिरे से जन्म लेने के बाद क्या बोला? सिर्फ राज्य को, परमेश्वर के राज्य को देख सकते हैं।
परमेश्वर के राज जो देखने में मजा है कि परमेश्वर के राज में जाने में मजा है? जाने में मजा। तो जाने में मजा है तो अपने आप को बदली करना है। अपने आप को बदली करके नए सिरे से जन्म लेकर, और एक जन्म है, एक पानी का जन्म और आत्मा का जन्म। मां के गर्भ में से आया हुआ एक जन्म है, पाप का जन्म है। क्यों? स्तोत्र कहता है मेरी मां ने गर्भ धारणा की तभी से मैं पापी हूं। देखो, एक जन्म पाप और कर्म पाप। जन्म पाप और कर्म पाप से छुटकारा देने वाला नाम यीशु। वो क्या कहते? नए सिरे से जन्म लेने से तुम परमेश्वर के राज को देख सकते हैं। हमें देखने में मजा नहीं है, हमें जाने में मजा है। फिर उससे जाने के लिए भी उसने हमारे लिए मार्ग बताया है। कौन सा? पानी का जन्म और आत्मिक आत्मा का जन्म लेने बगैर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तो पानी का जन्म, यानी इसका मतलब है कि पानी का डूबकर बपतिस्मा लेना। जब पानी का डूबकर बपतिस्मा लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हम पर उतरता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पानी का डूबकर बपतिस्मा लिया और जैसा पानी से ऊपर आ गया, वैसा ही पवित्र आत्मा का उस पर उतरना हो गया। और उसने देखा कि कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उतरते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा जैसा अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु को हो सकता है तो हमको भी हो सकता है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यीशु को मिल गया है, हमको भी मिल सकता है। क्योंकि जब वो मिलेगा तो परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसे लोग कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगर हमने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लिया, हमारा पवित्र पानी का भी जन्म हुआ और आत्मा का भी जन्म हुआ। भी जन्म होने के बाद हमारी चाल बदली होनी चाहिए, हमारा स्वभाव बदली होना चाहिए, हमारी बात करने का ढंग बदली होना चाहिए, हमारा रहन सहन बदली होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और उसके लिए आज हम अगर बोलते हैं कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं मसीह का जीवन जीता हूं, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, ऐसे बोलकर हम चुपचाप नहीं बैठना है, तो उसकी चाल हमें चलना है। क्रिस्त प्रभु यीशु का जो जीवन है, वो जीवन की हमें चाल चलना है। क्या हम चल रहे हैं? बारीक विचार करना है कि सब मसीह यीशु बोलने से नहीं होता। उसकी स्वभाव, उसके बात, उसकी सच्चाई हमारे अंदर लेकर हमें चलना है इस संसार में। और इस संसार में हम कैसे चलते हैं? सिर्फ दिखावा। यीशु ने किधर भी दिखावा नहीं दिखाया, उसने कार्य किया, उसने काम किया है और वही काम हमें करना है। उसके काम करी है। अगर उसने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है, हमारा नया जन्म पानी का हुआ है, नया जन्म हुआ है, तो हमारा जीवन परमेश्वर को अच्छा लगना, ऐसा जीवन होना चाहिए। अगर हम ये सब कुछ किया है तो हम कैसे चाल चलनी चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, ये क्या हमने सीखे हैं? क्या वैसी चाल हम चल रहे हैं? तो आइए, मैं तुम्हें उस जगह में ले जाना चाहता हूं कि उसकी चाल हमें चलना है। मसीह का जीवन कैसा होता है, मसीह लोग कैसे होते हैं, और मसीह यानी यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, उसके बिलीवर, उसके फॉलोवर कैसे होने चाहिए, आज उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। सिर्फ बपतिस्मा लेने से मतलब नहीं, मेरा बपतिस्मा हुआ, लेकिन बपतिस्मा होने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक किधर है? बपतिस्मा हुआ है, तुम्हारी नई बात किधर है? तुम्हारा नया जीवन किधर हुआ है? वही स्वभाव, वही चाल, वही बात, वहीं पर हम लोग हैं, तो हमारा जीवन क्या बदली है? नए सिरे से जन्म लेने से हम परमेश्वर के राज को देख सकते हैं। पानी का जन्म और आत्मा का जन्म होने से हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज में जाने के लिए हमारी तैयारी किधर है? क्या वैसे चाल चल रहे हैं? वैसे स्वभाव हमारा है? क्या उसमें जो नियम दिया है, क्या उस नियम में हम चल रहे हैं? आइए रोम की किताब में जाते हैं, उसका 12वां अध्याय है, उसके 9 वचन से पढ़िए। क्या ये हमारे अंदर है? अगर ये हमारे अंदर है तो सचमुच हमारा नया जन्म हुआ है, हमारा आत्मा का जन्म हुआ है, पानी का जन्म हुआ है, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़िए।
प्रेम निष्कपट हो। देखो कैसी बात है, प्रेम निष्कपट हो। आज इस संसार में कोई प्रेम कर रहा है, और कर रहा है तो कैसा कर रहा है, मतलब का प्रेम कर रहा है। और प्रेम के ही बारे में क्यों बताया है, पेत्रस की किताब में लिखा है, उसका 4 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे से एक निष्ठा से प्रेम करो, प्रीति करो, क्योंकि वो प्रेम अनेक पापों को ढा देता है। कितनी बड़ी बात है प्रेम में। और परमेश्वर का प्रेम हमें मिला है, परमेश्वर का जीवन हमें मिला है, और वो जीवन लेकर हमें चलना है। यही मसीह की हम लोग गवाही है। पढ़िए आगे। पहली बात है प्रेम निष्कपट। प्रेम निष्कपट हो। मसीह लोगों के अंदर प्रेम जो होता है वो निष्कपट होना चाहिए। आगे, बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुराई को अपनाते हैं और भलाई को छोड़ देते हैं। देखो, हमारे अंदर वो जीवन आना चाहिए, वो प्यार आना चाहिए, वो सच्चाई आनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई का नाम यीशु है, प्रेम का ही नाम यीशु है, जीवन का ही नाम यीशु है, सत्य का ही नाम यीशु है। उसी को लेकर हमें चलना है। यही होता है परमेश्वर के लोग। पढ़िए आगे। भाईचारे के प्रेम से, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। एक दूसरे पर दया रखो। प्रभु पे ये दया, आज मैं 26 साल में देख रहा हूं, कोई भाई और कोई बहन के अंदर ये प्रेम और ये दया नहीं है। सब अपने अपने दुनिया में, अपने अपने सोच में, अपने अपने विचार में। हमें नहीं रहना है, हमें प्रेम में आना है, हमें सच्चाई में आना है, हमें अपनापन में आना है, और परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग बनना है। आगे पढ़िए। परस्पर आदर करने में, परस्पर एक दूसरे का आदर करने में, एक दूसरे से बढ़ चलो। एक दूसरे से बढ़ चलो, बढ़ाई नहीं मारो, बढ़ चलो, प्रेम करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के लिए अपनापन अपने अंदर आने दो। आगे, प्रयत्न करने में, प्रयत्न करने में आलसी न हो। आलसी न हो। लेकिन हम प्रयत्न नहीं करते, जाने दो ना, ऐसे करते। लेकिन ये हमें नहीं करना है, हमें परमेश्वर के प्रेम में और आगे बढ़ना है। आगे, आत्मिक उन्माद में, आत्मिक उन्माद में भरो रहो। क्या करो, भरे रहो। भरे रहो। आत्मिक उन्नति में हमें क्या करना है, भरे रहना है। और आत्मिक उन्नति में कब भरेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को अपने से भी बड़ा मानेंगे, तो ये हो सकता है, नहीं तो नहीं। आगे, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते। अभी प्रभु की सेवा कैसे करेंगे, और प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु की सेवा क्या होती है, ये विषय बहुत बड़ा है। ये प्रभु की सेवा, ये बहुत बड़ा विषय, क्योंकि प्रभु की सेवा ये समझना है हमें, प्रभु की सेवा क्या है। बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब है, उसका 12 अध्याय उसकी 26 वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु क्या कहता है। यूहन्ना की किताब है, उसका 12 अध्याय। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, कौन कहता है, यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। तो मेरे पीछे हो ले। क्या हम लोग उसके पीछे हो ले? यीशु जो चल रहा है, यीशु ने जो बात की, यीशु ने जो प्यार किया, यीशु ने जो जीवन दिखाया, क्या वैसे जीवन को जीकर चल रहे हैं? क्या उस प्यार को समझ रहे हैं? क्या उसकी सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं? आगे, और जहां मैं रहूं, हाँ, वहां मेरा सेवक भी होगा। हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे, क्या कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। और जहां मैं हूँ, जहां मैं हूँ, वहां मेरा सेवक भी वहां होगा। मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरा पिता उसका आदर करेगा। यही सेवा हमें सीखनी है। यह रोम की किताब में लिखा है, उसका 12 अध्याय 9 वचन से जो हम करेंगे, उस वचन का पालन करेंगे, तो हम मसीह की सेवा करने वाले लोग, मसीह का काम करने वाले लोग, उसके बिलीवर, उस पर विश्वास करने वाले लोग बन सकते हैं। और यही हमें बनना है। उसने हमें सरलता का जीवन दिया, सरलता की बातें सिखाई, और उस सरलता की बातें हमें लेकर इस दुनिया में उसके नाम, उसका बनाम ऊंचा करने के लिए, उसका काम करने वाले लोग बनना है। ऐसे उसकी इच्छा। जब उसका काम करेंगे तो कहता है मेरा पिता उसका क्या करेगा, आदर करेगा। हमको कोई आदरणीय बनना है। आगे पढ़िए, रोम की किताब में
प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर हो। अभी जितना भी क्लेश है, दुख है, संकट है, आपत्ति विपत्ति लोगों के बीच में आ गई है। मार्च महीने से अब तक 3 महीने, ये तीसरा महीना है। इस तीसरे महीने में जितने भी लोगों के अंदर दुख आया, तकलीफ आ गया, कुछ भूखा रहने की बात भी आ गई है, उसमें भी तुम्हें क्या करना है? हमें सबको स्थिर रहना है। आगे, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आशीष कितने बार बोला है? 2 बार बोला है। श्राप कितने बार बोला है? 1 बार बोला है, क्योंकि श्राप जल्दी लगता है और आशीष बहुत देरी से मिलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने 2 बार कहा है, आशीष दो, श्राप मत दो। आज हमें अपने जीवन में आशीष लेना है। किसी भी भाई के लिए, बहन के लिए हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द एक आशीष का शब्द होना चाहिए। हमारे मुंह से किसी भी भाई बहन का मन दुखी हो या वो दुखित हो जाए, वैसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। वो शब्द ही हमारे से दूर होने चाहिए जो सामने वाले को दुख होता है, क्योंकि यीशु मसीह किसी को दुख नहीं देता। यीशु मसीह शांति देता, यीशु मसीह जीवन देता, यीशु मसीह प्यार देता, यीशु मसीह सच्चाई देता। वही हमारे अंदर से निकलना चाहिए। हमको किसी भाई के विरुद्ध, बहन के विरुद्ध बात नहीं करना है। हमको जो प्रकाश मिला, हमको जो जीवन मिला, हमको जो सच्चाई मिली, वही लोगों के सामने हमें प्रकट करना है, और वही प्रकट यीशु होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपने दृष्टि में बुद्धिमानी न हो, बुराई के बदले किसी से भी बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के लिए भली है, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप सब मनुष्य के साथ तुम क्या करो? मेल मिलाप करो। ये मेल मिलाप की बातें कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु पर विश्वास करने वाला, यीशु को अपने अंदर लेने वाला, जिसके जीवन में नयापन हो गया, जूनी बातें बीत गई, जो नई बातें आ गई, एक नई सृष्टि हो गई, वही व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है। नए सिरे से जन्म लेना, पानी का जन्म लेना और आत्मा का जन्म लेने वाला ही व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 6 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए ना प्लीज। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। अगर वो परमेश्वर का आत्मा हमें आत्मिक जीवन में जन्म देना चाहता है, उसका नाम यीशु है। अगर उस जन्म को हम लेंगे तो हम आत्मिक जीवन जिएंगे, और आत्मिक जीवन जीना यही उसको अच्छा लगता है। और जब हम आत्मिक जीवन जिएंगे तो हम उसके उपासक है, उसके आराधक है, उसकी स्तुति करने वाले लोग हैं, उसकी सेवा करने वाले लोग हैं, क्योंकि वही परमेश्वर हमें चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यूहन्ना उसका 4 अध्याय है, उसके 23 और 24 वचन में लिखा है, परंतु समय आता है, वरना अभी जिसे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वाले ढूंढता है।
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है और अवश्य है उसके भजन करने उसका वाले भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन भजन आत्मा और सच्चाई से करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस निकोदेमुस को नहीं तो हमको कहा है, नए सिरे से जन्म लेने से परमेश्वर के राज को देख सकते हैं। पानी और आत्मा का जन्म लेने से हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने वाले लोग आज जो हमने वचन सुना वैसे ही चल सकते हैं, हालेलुया। वैसे रह सकते Yes, हैं, Lord. वैसे बन सकते हैं। Amen. अगर नहीं है तो आज से निश्चय करेंगे, आज से बनने की कोशिश करेंगे, आज से एक नयापन दिखाएंगे और मसीह का जीवन अपने अंदर लेकर उसका काम करने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज? परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए, आज ये वापी वचन आपको मिला है तो क्या करना है? बाइबल बताती है वैसा ही करना है। बाइबल जो बताएंगे वही वैसा ही जब करेंगे, यानी परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को हम सुनते हैं, मानते हैं, ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, करंती की किताब है, उसका दूसरा पत्र 7वां अध्याय है। पढ़िए पहले एक दो वचन। सो है प्यारो, सो है प्यारो, कितना शब्द अच्छा है, कहता है वो सो प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हमें मिली है, तो आओ तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की हाँ सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। जब तक ये हमारे अंदर वचन नहीं आएंगे तब तक हम नए व्यक्ति नहीं बनेंगे और उसके काम करने वाले, उसके फॉलोअर नहीं बन सकते हैं। तो आज निश्चय करो, आज रात को, और अपने आप को तैयार करो और तैयारी करके उससे प्रार्थना करो कि मुझे नया जन्म दे चाहिए। और नया जन्म कब मिलेगा? जब तुम पश्चाताप करोगे, पापों की तौबा करोगे, तब मिलेगा। मैंने 4 महीना पश्चाताप किया। कितना महीना? 4 महीना। जनवरी 27/94 दोपहर 2 बजे उसकी आवाज को मैंने सुना, उठ तो मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। उसके बाद वो जनवरी 27 तारीख से 16 मई तक, 16 मई मेरा बपतिस्मा होने तक मेरे आंख से आंसू आते थे। जब मेरा बपतिस्मा हुआ, मैं पानी से ऊपर आ गया और उसकी बाद ही परमेश्वर ने ये सेवा मुझे दी। उस सेवा में कर रहा हूं। 3.5 साल में उपवास में था। 3.5 साल, महीने में 3 बार 3 दिन बिना पानी का घूंट लेते हुए मैं उपवास करता था। 3 दिन, देखो, महीने में 3 बार, 3.5 साल तक मैंने उपवास में रहा। कितनी प्रभु की कृपा मिलती है जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वचनों का स्वीकार करेंगे, नया जन्म लेंगे, पानी का जन्म लेंगे, आत्मा का जन्म लेंगे, तो उसका काम करने वाले लोग बनेंगे, उस पर विश्वास करने वाले लोग बनेंगे, उसके वचन को सुनकर वैसे चलने वाले लोग बनेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें सत्य में ले जाता है, पवित्र आत्मा हमें खड़ा कर उसके वचन को प्रचार करने की शक्ति देता है। उसको मैंने पाया कि उसने मुझे दिया है, मैंने उससे मांगा। मेरी पत्नी 3.5 साल मेरे साथ विश्वास में नहीं थी। मैं उसको प्रभु का वचन बता रहा था और मेरी पत्नी मुझे पिक्चर के गाने से उत्तर देते थे। उनको क्या मालूम है कि ये बदली होगा। 9 दिन का नवी नखरा होता है ना, नए शादी करने के बाद नया नखरा होता है पति पत्नी में। उसको ऐसा लगा कि ये क्या बदली होगा, ये क्या बदली होगा, क्योंकि ये बात करता है, गाली देता है, मारपीट करता है, वो मुझे उठाकर पटकता है, ऐसा व्यक्ति क्या बदली होगा। उसके अंदर वो बात थी, लेकिन मेरे अंदर नया जीवन प्रभु यीशु ने दिया था। मेरे अंदर वो आत्मा यीशु ने दिया था। मैंने वो पानी का जन्म लिया था और मेरा जीवन यीशु ने बदली किया था। फिर 3.5 साल के बाद मेरी पत्नी को प्रभु ने छू लिया अहमदनगर में। कुष्ठ धाम करके एक जगह है, उस जगह में प्रार्थना थी। 62 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। उस समय मेरी पत्नी को प्रभु ने छू लिया और उनको आशीष। मैंने एक बार ही प्रार्थना की थी परमेश्वर के पास कि जो कोष था,
बैलगाड़ी से प्रचार हुआ था और बैलगाड़ी को 2 चक्के थे। भला सेवा के लिए, आपके वचन को प्रचार करने के लिए, आपके नाम को ले जाने के लिए अगर मुझे एक चक्का बनाया है तो दूसरा चक्का मेरी पत्नी मुझे तो दे, ऐसी प्रार्थना की थी। तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और मेरी पत्नी आज 26 साल हो गए हम लोग पति पत्नी मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं। मेरे बच्चे भी सेवा में है। एक दिन मैं अपनी गवाही बताऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसा खड़ा किया है, प्रभु ने कैसी मुझसे बातें की है, ये सब कुछ बताऊंगा क्योंकि वो बातें करने वाला प्रभु है, छुकर आशीष देने वाला प्रभु है, जीवन बदल करने वाला यीशु है। उसी को हमें लेना है और उसी का जीवन जीना है। यही है मसीह की मसीहत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आप सब आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने जगह में उठकर खड़े हो जाएंगे और अपने अपने घर में, देखो चर्च नहीं है लेकिन हम अपने तक, आप तक पहुंचते हैं। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके घर तक पहुंचते हैं और ये घर तक पहुंचा हुआ वचन आपको लेना है, समझना है, सुनना है और सुनकर बदली होना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। आज वो तुमसे बात करेगा, रात को आज तुम्हें दुष्टान में बात करेगा, आज तुम्हें झिझोड़ देगा, आज तुम्हारे जीवन में एक नयापन आएगा। अगर आज तुमने गहराई से उस वचन को सुनकर ग्रहण किया हो तो आज तुम्हारे जीवन को बदली करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारी महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा करते हुए यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के लिए पवित्र आत्मा ने आप मुझे चलाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा आप मुझे गाइड करते हो, आप मुझे सिखाते हो, सत्य में लेकर जाते हो, सत्य का वचन प्रचार करने के लिए अभिषेक करते हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे भाई बहनों के ऊपर आपका अभिषेक परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का बहुत ऐसे होने दो और हर एक के जीवन में एक नयापन आने दो, एक नई बातें उनके अंदर आने दो, एक नया जीवन बनकर वो खड़े होने दो परमेश्वर पिता, और आपके गवाही बने ऐसे होने दो। सारे दुख तकलीफ में जितने में मेरे भाई बहन है बीमार है उन्हीं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन ने प्रार्थना का बोझ दिया है प्रभु उन्हीं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके घर में, उनके जीवन में वो आपकी आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से भरपूरी से होने दो। सारे बंधन टूट जाने, सारे लोग आपके गवाही बनने दो और आपके लिए होने दो, आपके राज की बड़ाई होने दो प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं तो सामर्थ्य में है और सामर्थ्य आपके वचनों में है। उस सामर्थ्यशाली वचनों को समझे, उस सामर्थ्यशाली वचन को स्वीकार करे और वो आपकी गवाही बने, ऐसा ही होने दो। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ और महिमा गौरव करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनो और कबूल करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। सब जन जोर से बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।